शुक्ला जी, क्या रहा लखनऊ में? आज सुबह से थे आप, तो क्या खास बातें रही लखनऊ में आज? विधायक जी ने बताया कि उनकी प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई, उनकी एसीएस दीपक कुमार जी से मुलाकात हुई, प्रताप सिंह बघेल जी से मुलाकात हुई और सबसे उन्होंने इस समस्या के समाधान की बातचीत की है। मिश्रा जी प्रणाम। जी नमस्कार। जितने भी साथी जुड़े हैं सबको धन्यवाद। देखिए सर, हमने कल भी बात किया था कि आदरणीय शर्मा जी कल आए थे और उन्होंने हमसे कहा भी था। तो कल मिश्रा जी के श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, इसलिए मैं बहराइच चला गया था, कल मैं नहीं आ पाया। हमने महामंत्री जी को फोन किया था तो वो भी कहीं फंसे थे, कल नहीं आ पाए थे। आज सभी लोग एकत्रित थे। कल हमारे संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी शर्मा जी के साथ थे और उन्होंने मुलाकात भी किया था। कल प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले थे। आज उन्होंने सुबह आदरणीय महामंत्री धर्मपाल जी से मुलाकात किया था और फिर अधिकारियों से मुलाकात हुई और इस टाइम वो फिर अपने 4-5 एमएलसीओ के साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पास गए। उनके जाने से पहले हम वहां से चले आए थे और उन्होंने इस सब चीजों पर विस्तृत चर्चा किया है। उन्होंने हमको कुछ जो संकेत था हमने आपको बताया था। हमने कहा कि आप संगठन की जिम्मेदारी करिए कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, बात करने के बाद इस पर निर्णय कराएं। संगठन के दोनों आदरणीय मंत्री जी ने भी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से इस पर बात करेंगे और श्री चंद शर्मा जी ने लिखित पत्र दिया है। उनको पत्र दे करके अनुरोध किया है कि ये काम हम लोगों का है और ये लोग हमारे साथ हैं और अब इनका जो है होना चाहिए और इसको घोषणा कराना बहुत नितांत आवश्यक है। तो इस संबंध में मिश्रा जी चर्चा हुई है और हम लोग पूरे दिन थे। श्री राम द्विवेदी जी थे, सुशील जी थे, अजय जी थे, सुशील तिवारी जी थे, आपके अनुदेशक से विक्रम सिंह जी थे। काफी कुछ चर्चा हुई है, काफी लोगों से बातचीत हुई है। तो ये सिलसिला शुरू है और लगातार इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आगे अभी एक बैठक होनी है डायरेक्टर महोदय के यहाँ, उस पर भी चर्चा हुई है, उस पर अभी हम लोग बैठेंगे। तो मिश्रा जी इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अब चूंकि हम पिताजी को लेकर के आए थे दिखाने के लिए लोहिया हॉस्पिटल, तो अब हम लौट रहे हैं, हम जा रहे हैं गोंडा और हमें लगता है कि शर्मा जी आज निकल जाएंगे और 5-6 तारीख में फिर शर्मा जी आएंगे। 5-6 तारीख में आएंगे, तब तक जो कुछ बातें इधर होंगी उसके बाद हमने उनसे एक अनुरोध किया है कि अब आप माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगिए और समय लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार हम लोग मिले, उसके बाद कोई अगला निर्णय किया जाएगा। ये पूरे दिन की दिनचर्या रही है मिश्रा जी। चलिए, अच्छा रहा कि बातचीत हो, मुलाकात हो और उस सबको एक अच्छे तारतम्य के जरिए अच्छा कैसे हो सके, क्योंकि बिना आर्थिक संकट खत्म किए हुए बचना बहुत मुश्किल दिख रहा है। सबसे बड़ी जरूरत है मानदेय। शुक्ला जी, विधायक जी से बातचीत होने के बाद आपकी भी किसी से मुलाकात हुई अधिकारी वगैरह से, या फिर विधायक जी के साथ ही गए थे? नहीं, विधायक जी के साथ ही थे हम लोग और अब हमारी बात अधिकारियों से, डायरेक्टर से बात हो गई है। उन्होंने कहा हम समय देंगे, लोगों को बुलाकर बात करेंगे। तो अभी जब वो समय देंगे, टाइम देंगे, तो हम लोग उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। फिर बात जब हो गई तो उसमें दोबारा जाना, कोई अलग से मिलना, ये कोई मतलब का बात है नहीं। अभी हमारी बात आगे डीजी से हुई थी, मैं 2 दिन पहले मिला था, वो हमने आपको माध्यम से सबको अवगत करा दिया था और उन तमाम बिंदुओं पर अभी डायरेक्टर से चर्चा पर चर्चा होनी है। तो उन्होंने टाइम दिया है, हो सकता है 1-2 दिन में वो हम लोग को बुलवाएं। जब भी बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे, बात करेंगे। चलिए ठीक है। और क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर? ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है कि शिक्षा मित्र ये बहुत हमारा परेशान है? जी। हमारा सिर्फ अनुरोध है लोगों से, हमारा प्रतिक्रिया यही है, अनुरोध है हमारा कि हम लोग जिस तरह से थे और इतनी समस्या में जूझ रहे थे, हमको करने वाला नहीं था। मौत से कि ये लोग सरकार के विरोध में खड़े हैं।
काम कर भी ये है कि शिक्षा मित्रों की दर्द है और उनका मानना है कि होना चाहिए, चाहे वो आदरणीय श्री चंद शर्मा जी हों, चाहे आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी हों, चाहे इंजीनियर अवनीश सिंह जी हों, चाहे उमेश द्विवेदी जी हों, सभी लोग, आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, सभी लोग हमारी बात करना शुरू कर दिए हैं। आदरणीय रामकृष्ण भार्गव जी विधायक जी और तमाम माननीय विधायक गण, सांसद गण, सभी लोग जो जाते हैं माननीय मंत्री जी से, माननीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री से इस बात को कहते हैं कि अब इनका कुछ होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी से एक बात कहते हैं कि अब इनका हम करने जा रहे हैं। तो अब वो हम चाह रहे हैं कि जो करने जा रहे हैं उसकी घोषणा हो जाए, किसी भी दिशा में हो जाए, किसी भी दशा में हो जाए। और इसीलिए हमने अनुरोध किया है कि इस बार आप माननीय मुख्यमंत्री जी का समय जरूर लीजिए और हम लोग प्रयास करेंगे कि हम साथ से चलिए। हम लोग एक बार फिर अनुरोध कर लें उसके बाद अगली जो रणनीति होगी उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो शिक्षा मित्रों को हमें लगता है संयमित रहना चाहिए और हमारा बड़ा स्पष्ट मत है मिश्रा जी, जब जब हमने आंदोलन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, तो हमने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। हमारे पास कोई एक शेड्यूल नहीं था, जबकि हम लोग भी शुरू से टेट पास हैं और हमारा टेट में 103 नंबर है। हम लोग भी अलग संगठन बना सकते थे, लेकिन हम अध्यापक हो सकते थे। 16,400 में हमने आवेदन नहीं किया। वो तमाम समस्याएं थी, लेकिन हम लोग शिक्षा मित्र हित को देखते हुए हमें उन तमाम समस्याओं को संज्ञानित रखा है। नॉन टेट भी हमारा भाई बहन है, टेट भी भाई बहन है, मृतक आश्रित भी हमारे भाई बहन है, जो मूल विद्यालय से वंचित थे वो भी हमारे भाई बहन है, उनकी भी समस्या देखनी है। आर्थिक रूप से सबको सुदृढ़ करना, एक साथ लेकर सबको चलना है, ये भी हमारी समस्या है। तो हमने जब जब आंदोलन किया तब तक सामूहिक रूप से लोगों का विचार लिया और विचार लेने के बाद लोगों के मत के अनुसार आपने देखा मांग पत्र पे कितनी चर्चा बहस हुआ हमारे 18 अक्टूबर में, उसके बाद 5 सितंबर में। लेकिन हमने सबको समाहित करते हुए और संघर्ष को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग तोड़े ना, समूह को तोड़े ना और ये दिखाए ना कि शिक्षा मित्र अलग अलग है, शिक्षा मित्र बटा हुआ है। ये बटा नहीं है। शिक्षा मित्र एकता के साथ काम करेगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से बड़ी एक मेजॉरिटी एक साथ है, तमाम लोग हैं, बाकी अपनी अपनी भावनाएं हैं और सभी के भावनाओं का सम्मान है। जो जहां जैसे भी अपनी बात को रखने का सिस्टम बना पा रहा है उस स्तर से जा रहा है। लेकिन किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हमारा हमारा मानना है अपना व्यक्तिगत रूप से कि सभी को सामूहिक रूप से, जैसे मैंने सबसे चर्चा किया था, और एक तैयारी के साथ जब कोई कार्यक्रम किया जाता है तो निश्चित रूप से वो सफल होता है। एक बड़ी मास होती है, तब हमारी बात सुनी जाती है, हमसे बात किया जाता है और उस पर अमल किया जाता है। जहां लोग पूरी तरह कद से हमको इग्नोर कर रहे थे, 2-3 कार्यक्रम ने उसमें जान फूंका और संगठन ने संगठन की एकता को मजबूती के साथ दिखाने का काम किया। ये शिक्षा मित्रों ने प्रमाण दिया कि अभी हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और अभी हम उस जज्बे में हमारे इतना दम है कि हम आगे कुछ कर दिखाने के लिए ताकत में हैं, कर सकते हैं। तो सरकार ने हमारा सुनना कुछ ना कुछ शुरू किया था और उस पर काम चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो भी सहमति है उस पर कोई डिटेल निकल जाए, उसके बाद फिर हम लोग अगली कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, कटिबद्ध होंगे और विचार विमर्श करेंगे, पूरे संगठन के साथ बैठेंगे, पूरी टीम को एक साथ लेकर के काम करने का काम करेंगे। शुक्ला जी, फर्रुखाबाद के लोगों का बार बार कमेंट है कि आज शुक्ला जी से पूछिए हमारे बारे में कोई बातचीत हुई है जो 3 माह का वेतन नहीं मिला है। ये कई बार बात होती है फर्रुखाबाद के बारे में, चंदौली के बारे में और कौशाम्बी के बारे में, कोई ऐसा नहीं कि बात नहीं हुई है और उसमें हमको आश्वासन दिया जाता है, डीजी मैडम के माध्यम से भी दिया गया है, लेकिन अभी उस पर कोई औपचारिक कार्रवाई जब उनको शुक्ला जी से शायद कुछ नेटवर्क इशू आया है। कुमार सिंह, तुम पहुंचे धरने में? हम एसी और डीसी में बैठे हैं, 1,46,000 लोगों में से 175-80 लोग नहीं पहुंचते हैं धरने में और हमसे आप सवाल कर रहे हो कि हम पहुंचे धरने में।
आप लोग काय में रहते हो, आप लोगों को जाने में क्या दिक्कत है? 1,46,000 लोगों में से 150 लोग नहीं धरने में पहुंच रहे हैं, और हमसे आप सवाल करते हो, फिर मैं जब कुछ कहूं तो कहते हो कि नाराज होने लगते हैं, क्योंकि पता है कि आप कुंठित हो गए हो, आपको कुछ मिलता नहीं, तो मुझसे सवाल ठोंकने लगते हो, जबकि सवाल तो किसी से करने से आपको लाभ मिलेगा, मेरे से सवाल से कुछ नहीं मिलेगा। अभी शुक्ला जी आएंगे तो मई की ग्रांट के बारे में उनसे पूछेंगे। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं कि आपकी वजह से कई लोग आहत होते हैं, वो मुझे मैसेज लिखते हैं, बिना उसके आप लिख रहे हो, मैं तो ब्लॉक आपको करता ही नहीं हूं, कहां ब्लॉक आपको किया है? कम से कम अपने और साथियों का तो ख्याल रखा करो कि हम क्या बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात पढ़ के और आपकी प्रतिक्रिया पर न समझते हो कि आपके मन में क्या भरा है। क्या जवाब था? अभी हम शुक्ला जी की बात सुन रहे थे, वो शायद रास्ते में हैं। लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अब किसी के हिसाब से नहीं हो पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, किसके हाथ में क्या है, कौन तय नहीं कर पा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 1,46,000 की भीड़ है अनुदेश शिक्षा मित्रों की, और उसमें से 100 से 150 लोग धरने पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो कहां है सब? नहीं, अब कुछ बात तो कहीं बने, कहीं कुछ भीड़ तो दिखे, किसी बात पर कहीं पहले धरने में भीड़ दिखी तो उसके कुछ परिणाम निकले। हो सकता है कुछ दिन, 2 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन कुछ धरना खिंच जाता तो शायद तब मामला सुलझ जाता। अब क्या कारण रहे, क्यों खत्म हुआ, वो तब बात खत्म हो गई, और उसके बाद 8 अक्टूबर को सरकार ने बैठक भी बुला ली, बातचीत हो गई। अब इतनी बड़ी बातचीत होने के बाद भी कोई उस पर अब तक निर्णय नहीं हुआ, तो यह समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या पोजीशन है, परिणाम क्या है, उसका आंसर क्या निकला। एक बार आंसर तो निकले, हर बार एक 8 वर्ष में कुछ तो ऐसा निकलता। हम और आप जिस हिसाब से उम्मीद लगाते हैं, उस हिसाब से उस चीज के किसी के भी परिणाम सामने नहीं आते, और जब परिणाम नहीं आते हैं तब हम बड़े चिंतित होते हैं, सवाल करते हैं। और उनके अनुरूप कार्य न करके सोच में पड़ जाते हैं। आज हर व्यक्ति पूछ रहा है कि जो 8 अक्टूबर को बैठक हुई उसका क्या हुआ। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले जब एक कमेटी बनी उसका क्या हुआ। कुल मिला के हर बात पर सवाल खड़े करना, हर बात पर नकारात्मकता की टिप्पणी करना, सही है या गलत है उसका खुद में आकलन नहीं करना, तो ऐसे में आप सोचेंगे क्या, ये बताइए आप। हजारों लोग हैं,
आपको लगा अभी सब बीच में सब ये कह रहे थे कि धरना होना चाहिए, एक शानदार धरना होना चाहिए, कोई बड़ा आगे किसी ने धरना शुरू किया तो उस धरना में कितने लोग सहभागिता करने पहुंच रहे हैं? जितने लोग पहुंच रहे हैं उतने तो लखनऊ के आसपास के जिला अध्यक्ष और संगठन के लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो इन सब चीजों से जो हो रहा है, नहीं संतोष सिंह, इस आपके कमेंट से हम सहमत नहीं है कि जो धरना करता है उसको सबसे मिल बैठ के अपनी बातचीत करके तैयारी करनी पड़ती है। कोई भी करो, आप अगर आगे बढ़ोगे तो लोगों से बातचीत करोगे, दूसरा संगठन आपका क्यों समर्थन करे ये बताओ? वो करेगा अगर उससे बाकायदा बात की जाए। संगठन शिक्षा मित्रों से चलते हैं, संगठन अलग से नहीं चलते हैं। तो जब शिक्षा मित्री संगठन के अलग हटके चल देंगे तो क्या करोगे? संगठन अकेला खड़ा करके करेगा क्या? लोगों में भरोसा पैदा करो, लोग आप पर विश्वास करें और आपके पास चल पड़े। जब आपके साथ चल पड़ेंगे तो कौन रोकेगा? फिलहाल एक ही चीज होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात जो होनी चाहिए कि सारा शिक्षा मित्र एक मंच पर होना चाहिए। शिक्षा मित्र एकता मजबूती से दिखनी चाहिए।